हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रही हूँ जिसका नाम है नाउन। फ्रेंड्स, नाउन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम नाउन को इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नाउन से छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स नाउन का डिफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग और एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। फ्रेंड्स, नाउन किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या किसी क्रिया या किसी फीलिंग मतलब भावनाओं के नाम को ही नाउन कहते हैं। मतलब जो भी चीज इस वर्ल्ड में है, इस संसार में जो भी चीज अवेलेबल है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नाउन के टाइप्स। नाउन के टाइप्स काइंड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश में नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं फ्रेंड्स। पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया फ्रेंड्स हमारा कॉमन नाउन, तीसरा हो गया फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन और चौथा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हो गया हमारा मटेरियल नाउन। आइए फ्रेंड्स हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दैट मीन्स फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे राम, राम किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष का हमें सर्टेन पता चल रहा है कि ये राम है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से सीता, ये भी किसी एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से दिल्ली, ये भी किसी एक स्टेट का नाम है। इसी तरह से मुंबई किसी एक सिटी का नाम है। इसी तरह से गंगा, ये एक रिवर का नाम है। इसी तरह से हिमालय, ये हो गया एक माउंटेन। तो फ्रेंड्स जिसका भी हमें एग्जैक्ट नाम दिया गया हो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि हमें देख लेना है और इसे जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो फ्रेंड्स इससे हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं भी प्रॉपर नाउन है तो उसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है। जब भी वो स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम में कई बार उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं तो ये वहां पे एरर होता है, तो उसको भी हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट हमारा क्या है। प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता। इस तरह के भी एरर दे देता है क्वेश्चन में, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कर देता है। जैसे राम के पहले अ का यूज कर दिया जाए तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से दिल्ली के आगे या मुंबई के आगे हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला है हमारा फ्रेंड्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डिनोट्स नॉट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग बट इट इज यूज्ड फॉर ऑल प्लेस, पर्सन और थिंग्स। मतलब ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि ये पूरी क्लास को शो करता है, मतलब पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स ये हो गया बॉय। बॉय हम किसी भी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से गर्ल, गर्ल से भी हमें किसी एक लड़की का नहीं पता चल रहा, हम किसी भी लड़की के लिए गर्ल यूज कर सकते हैं। इसी तरह डॉग, डॉग भी हम किसी भी कुत्ते के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्री, कंट्री भी किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि हम किसी भी कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे उसका जो भी नाम हो। इसी तरह से रिवर, माउंटेन, सिटी और फार्मर। फ्रेंड्स जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, ये जरूर याद करिएगा आप लोग, यदि प्रॉपर नाउन के पहले द लगा दिया जाए तो ये भी कॉमन नाउन बन जाते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब फ्रेंड्स किसी का नाम। जैसे देख सकते हैं हम, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कालिदास हमारा प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी हमारा प्रॉपर नाउन होता, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगा है। द का यूज करने की वजह से यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन।
और इंडिया है हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक कंट्री का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला नाउन का टाइप है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कलेक्टिव नाउन व्यक्तियों के समूह या फिर किसी भी वस्तु के समूह को दर्शाता है। जैसे टीम, टीम में कई सारे लोग होते हैं। इसी तरह से आर्मी, आर्मी हम किसी एक सोल्जर को नहीं कह सकते, सोल्जर्स के हम टीम को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। इसी तरह से क्लास हो गया, इसी तरह से फैमिली हो गया, फैमिली भी कई मेंबर्स के मिलने से बनती है। इसी तरह से क्यू, क्यू मतलब होता है फ्रेंड्स पंक्ति, पंक्ति भी कई लोगों के मिलने से, कई वस्तुओं के क्रम से ही बनता है। इसी तरह से फ्रेंड्स कमेटी, कमेटी में भी कई सारे मेंबर्स होते हैं। फ्रेंड्स कमेटी की स्पेलिंग आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से डजन, डजन में भी फ्रेंड्स 12 का ग्रुप होता है, तो हमें पता चलता है कि डजन भी ग्रुप है। इसी तरह से फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में सभी के ग्रुप के लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे बादलों के झुंड के लिए यूज होता है अ पैच ऑफ क्लाउड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स विद्यार्थियों के समूह के लिए यूज होता है अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। और खिलाड़ियों के समूह के लिए फ्रेंड्स हमें यूज करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स दैट मीन्स खिलाड़ियों का समूह। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स फूलों का गुच्छा, इसके लिए फ्रेंड्स इंग्लिश में यूज होता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्रेंड्स की हमें बुके की स्पेलिंग जरूर याद करनी है, और कई बार बुके की जगह पे एग्जाम में दे दिया जाता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, जो कि एकदम से गलत होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए फ्लावर्स के ग्रुप के लिए हमें यूज करना है बुके। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स चाबियों का गुच्छा, इसके लिए हम यूज करते हैं अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स सैनिकों के समूह के लिए इंग्लिश में बोला जाता है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसी तरह से फ्रेंड्स न्यायाधीशों के समूह के लिए हम यूज करते हैं अ ज्यूरी ऑफ जजेस। इसी तरह से फ्रेंड्स चींटियों के झुंड के लिए भी हम इंग्लिश में अलग वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं अ क्लस्टर ऑफ एंट्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह फ्रेंड्स लुटेरों के झुंड के लिए हम यूज करते हैं अ बैंड ऑफ रॉबर्स। और संगीतज्ञों की मंडली मतलब जो गायकों का समूह होता है उसके लिए हम यूज करते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कलेक्टिव नाउन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में मिस स्पेल्ड करके दे दिया जाता है, एरर आपको फाइंड करना होता है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चिड़ियों के झुंड के लिए इंग्लिश में यूज होता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह से भेड़ों के झुंड के लिए हम यूज करते हैं अ कैटल ऑफ शिप्स। दार्शनिकों के समूह के लिए हम यूज करते हैं अ स्कूल ऑफ फिलोसोफर। इसी तरह से फ्रेंड्स कुंवारी लड़कियों के समूह के लिए यूज करते हैं हम अ बेबी ऑफ गर्ल्स। इसी तरह से फ्रेंड्स स्त्रियों दैट मीन्स महिलाओं के समूह के लिए हम यूज करते हैं अ गैगल ऑफ विमेन। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स टीचर्स के समूह के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स टीचर्स के समूह के लिए हम यूज करते हैं अ फैकल्टी ऑफ टीचर्स। जहाजों के झुंड के लिए हम यूज करते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह से फ्रेंड्स फलों के झुंड के लिए हम यूज करते हैं अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। इसी तरह से फ्रेंड्स लकड़ियों के गट्ठर के लिए हम यूज करते हैं अ पाइल ऑफ वुड्स। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग याद किए रहेंगे तो एग्जाम में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से फ्रेंड्स अनाजों के ढेर के लिए हम यूज करते हैं अ शेप ऑफ कॉर्न। और क्वेश्चंस के लिए मतलब प्रश्नों के लिए हम यूज करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हम यूज करते हैं अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स चोरों के ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं। फ्रेंड्स चोरों के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं अ गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स लकड़ी के सामान के संग्रह को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, दैट मीन्स फर्नीचर के संग्रह को ग्रुप को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं अ सेट ऑफ फर्नीचर।
इसी तरह से फ्रेंड्स मधुमक्खियों के झुंड के लिए भी हम अलग वर्ड यूज करते हैं, जैसे अ हाइव ऑफ बीज। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, गोलियों की बौछार, इसके लिए हम यूज करते हैं अ वॉली ऑफ बुलेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे के लिए हम यूज करते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। चाबियों के गुच्छे के लिए भी हम बंच का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से उल्लुओं के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, और मछलियों के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं अ स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला नाउन है अबस्ट्रैक्ट नाउन। इट इज दैट नाउन विच नाइदर कैन बी सीन नॉर टच्ड ओनली रियलाइज्ड। दैट मीन्स फ्रेंड्स हम अबस्ट्रैक्ट नाउन को ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसे हो गया फ्रीडम, फ्रीडम को भी हम सिर्फ महसूस करते हैं, आजादी को महसूस करते हैं। हम आजादी को देख सकते हैं क्या फ्रेंड्स? नहीं देख सकते ना। इसी तरह से हम स्लेवरी को भी नहीं देख सकते, गुलामी को भी हम देख नहीं सकते, पेन दर्द को भी हम देख नहीं सकते, ना ही उसे छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स हो गया हंगर, हंगर दैट मीन्स भूख, भूख भी फ्रेंड्स महसूस की जाती है, इसे ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। इसी तरह से थ्रस्ट दैट मीन्स प्यास, प्यास भी फ्रेंड्स महसूस होती है हमें, ना हम उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इसी तरह से डेप्थ हो गया, डेप्थ मतलब हो गया फ्रेंड्स गहराई। इसी तरह से विड्थ हो गया, इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स चौड़ाई, इसे भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से लेंथ हो गया। इसी तरह से पावर्टी, गरीबी भी फ्रेंड्स महसूस की जाती है, इसे देखा नहीं जा सकता। इसी तरह से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब फ्रेंड्स ईमानदारी। और इसी तरह से फ्रेंड्स पनिशमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा नाउन का टाइप है फ्रेंड्स मटेरियल नाउन, डिनोटिंग अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब फ्रेंड्स ये उस पदार्थ का हमें बोध कराता है जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है। फ्रेंड्स मटेरियल नाउन को हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ माप या तौल कर ही परचेज करते हैं या सेल करते हैं। खरीदते और तौलते समय हम उसको मापते हैं। जैसे फ्रेंड्स गोल्ड, इसको भी हम खरीदते समय माप कर ही खरीदते हैं, तौल कर ही खरीदते हैं। इसी तरह सिल्वर, आयरन, स्टील, और फ्रेंड्स इनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई जाती है। जैसे गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर से, इसी तरह से आयरन से भी हम बनाते हैं, कई सारी चीजें बना सकते हैं। इसी तरह से स्टील से भी हम बना सकते हैं, इसी तरह पेपर से। इसी तरह फ्रेंड्स ऑयल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, और मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।